तो भगवान ने विचार किया कि मेरा परिवार कैसे बने, मेरे पास ही है। तो भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों का श्राप मेरे परिवार को मृत्यु काल पर सकता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जो है ये पिंडारी क्षेत्र में रह लेते ऋषि महात्मा सबकी सब। एक दिन परमात्मा की जो बालक है शाम वगैरह सब इनको मजाक सूझी कि महात्मा का इतना सम्मान किया जाता है, इनको भोग का खिलाया जाता है, लोग पाँव पड़ते हैं, ये कुछ जानते भी नहीं है। परेशान रहने की परंपराएं तभी से चल रही है। इन लोगों ने क्या किया कि शाम बहुत सुंदर था, उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए और उधर को जो है कपड़ों वगैरह से भरा कर दिया जैसे गर्भवती नारी को, और ले जा करके महात्मा के चरणों में वंदन कराया कि हमारे कुल की वधू है, यहाँ से जानना चाहती है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। महात्मा ने विचार किया कि कृष्ण के वंशज होने के बाद, उनके पुत्र होने के बाद हमारे हंसी करते मजाक करते हैं। परिणाम का वो भगवान का संकल्प था कि ब्राह्मणों का श्राप हो जाए, तब ब्राह्मण क्रोध आ गए। क्रोध आने के बाद कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, जाओ मैं हमें तुझे श्राप देते हैं, न लड़का पैदा होगा न लड़की पैदा होगी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। और परिणाम का पेट से वो मूसला नीचे गिर गया। दूसरी गलती ये करी कि श्राप हो जाने के बाद भी भगवान कृष्ण को जाकर नहीं कहा कि हमने ऐसी गलती करी है, न महात्मा क्षमा मांगी। और राजा अभिषेक जी को ला करके अभिषेक जी को लाकर वो घोषणा दे दिया, उन्होंने कहा कृष्ण को मत कहना, वो तुम्हें दंड देंगे। इसलिए छाने छाने उस मुस्लिम को जो है वो रेते से लेता गया और बारीक बारीक लोहे के कण बना करके जब छोटे टुकड़े पड़ गए कि अब कैसे नाश होगा, समुद्र में बहा दो। तो बारीक कणों को समुद्र में बहा दिया गया। एक छोटा सा टुकड़ा जो घिसने में नहीं आया उसको भी समुद्र में फेंक दिया। योग से एक मछली उसको निकल गई, मछुआरे ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब निकला एक चार को याद को जो है वो टुकड़ा दे दिया, उसने बाल का अगला भाग बना दिया। और ये जो लोहे के टुकड़े बारीक बारीक बनकर जो बहाए गए थे उसके परिणाम स्वरूप वो जल की धाराओं के साथ वो आकर किनारे लग गए। तो लोह तत्व माँ की जो सहखंड में घास थी उसको मिल गया, तो सारी लकड़ियों की भांति वो घास हो गई जो आगे जाकर उसी के द्वारा परिवार की वृद्धि होगी। जिस दिन से ब्राह्मणों का श्राप हुआ उस दिन से द्वारका का वैभव धीरे धीरे आपस में कलह में बदलने लगा। द्वारका में शांति रह गई, परिवार में आपस में अनबन बढ़ गई। आपके घर में अनबन हो जाए, आपके घर में शांति नहीं रहे तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारे परिवार का भी अब धीरे धीरे पतन होना चालू हो रहा है, उसे भगवान के चले जाओ। वसुदेव जी ने देखा कि मेरा परिवार क्या कर रहा है, इतना प्रेम से रहता था, आज भाई भाई से बात नहीं करता है, भतीजा काका से बात नहीं करता है, उनको बड़ी दुखी हो गए। योग से नारद जी वहां आए, तो नारद जी आए तो उन्होंने वंदन किया और वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं जो होनी है उसको टाल नहीं सकता, होने को होकर रहेगी, इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लूं कि मेरा मानव जीवन सफल हो जाए। तो वसुदेव जी ने जो है नारद जी के चरणों में वंदन करके पूजा करी और पूजा करके नारद से कहा कि हे नारद जी मुझे वो ज्ञान प्रदान कीजिए, ऐसा भागवत बता दीजिए कि संसार से मैं उपराम हो जाऊं, अर्थात आत्म कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, मुझे भागवत धर्म की शिक्षा दीजिए। तो नारद जी ने अपने बहुत बढ़िया बात पूछी है, क्योंकि मानव जीवन में शरीर छूटे उसके पहले विचार आ जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है, इससे बढ़कर कोई समझदारी नहीं हो सकती। कि शरीर छूटे उसके पहले आपके मन में आ जाए विचार कि बस अब देख लिया कि संसार में मेरे अनुकूल नहीं रहा है और ये शरीर भी मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं भगवान के भजन की ओर अपने कल्याण की ओर लग जाऊं। तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। स्मारी को भगवान अद्य देवो नारायण, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूं। ये इतिहास राजा निमि
और नव योगेश्वर समाए। एक बार राजा ने यज्ञ कर रहे थे, वहां पर बिना निमंत्रण के नव योगेश्वर पधारे। राजा ने उनका सम्मान किया, पूजा करी और पूजा करने के बाद उनको आचार्य पर बिठा दिया। सतगुरु भगवान की जय।